हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल, चैप्टर नंबर 8 है 11th क्लास का। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बताता हूँ, जर्नल का मीनिंग क्या होता है जर्नल, क्यों बनाते हैं, कैसे करते हैं। आज की वीडियो हम ये सारी बात करने वाले हैं और इसके जो भी रूल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है जर्नल का। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी को हम जर्नल को प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री ही करनी है, उसके बाद में ही आपके सारे काम होते हैं अकाउंटिंग के। जैसे कि जर्नल एंट्री करने के बाद फिर आपको इसमें से लेजर पोस्टिंग करनी है, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे के काम हमारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर। देखो हम क्या करते हैं हम इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी टू डेट, डे बाय डे। यानी कि सबसे पहले अगर हमारा काम हुआ है, हमने परचेज गुड्स किए हैं, तो पहले हमारा 1 तारीख को गुड्स परचेज किया, तो 1 तारीख से हमारा गुड्स परचेज के नाम से एंट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारे डे टू डेट काम हो रहे हैं वैसे हमें काम को सारे को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमेशा जो बनता है ये हमारा किसके बिहाफ पे बनता है, वाउचर के बिहाफ पे। यानी वाउचर क्या होता है, एक एविडेंस होता है। पहले हम वाउचर बनाएंगे और इसी वाउचर के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो बेटा मीनिंग समझ गए होगे आप, ठीक है। हमारा जो है देखो, लेकिन ये वाउचर है ना, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे बनते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैश मेमो हो गए, ठीक है, इनवॉइस हो गए, परचेज बिल हो गए, ये सारे होते हैं, ठीक है। इसकी बात बाद में कर लेंगे हम जो है। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले देखो मैंने आपको एक बात कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताया था। लास्ट जो हमने चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं बताया था। आज सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं। एक तो हमारा होता है कौन सी अप्रोच, एक होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो हमारी सेकंड अप्रोच थी वो कौन सी थी, आपने बेटा पढ़ी थी, जो मॉडर्न अप्रोच। सेकंड अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच। बेटा जर्नल एंट्री समझने के लिए ना इनका बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे जर्नल एंट्री करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए ध्यान रहे जो है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, अकाउंट्स के बारे में बताया था, ठीक है। क्योंकि बेटा जब तक आप अकाउंट्स के बारे में नहीं पता कर पाओगे ना कि इसका नेचर है क्या अकाउंट्स का, आप डेबिट या क्रेडिट नहीं कर पाओगे, यानी एंट्री आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं हमारा जो है इसके रूल क्या होते हैं। यानी अगर हम एंट्री करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो उस टाइम पे आपके क्या रूल बनेंगे, और अगर हमारा मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या रूल फॉलो करने हैं डेबिट या क्रेडिट करने के लिए। बेटा वैसे दोनों ही सिंपल हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। आज की वीडियो में आपको थोड़ा बताऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो चालू करते बेटा। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताता हूं। इनके जो रूल है ना, 3 रूल हैं और इसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन रूल्स। तो सबसे पहले बेटा इनकी बात कर लेते हैं, कौन से वो गोल्डन रूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे जर्नल एंट्री करने के लिए। तो देखो जो हमारे 3 गोल्डन रूल्स होते हैं जर्नल के, हम पहले उसके बारे में समझते हैं। बेटा एंट्री मैं आपको दोनों से करवाऊंगा। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाऊंगा, फिर मॉडर्न अप्रोच से समझाऊंगा, लेकिन हमें जो करना है वो हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से एंट्रीज। वो बहुत सिंपल पड़ेगा, लेकिन बेटा ये 3 रूल समझना जरूरी है, क्योंकि बेटा आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे ना तो जल्दी से सबसे पहले यही पूछेंगे आपसे कि 3 गोल्डन रूल्स क्या है हमारे जर्नल एंट्री के, ठीक है। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं बेटा। देखो मैंने जो आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने बेटा, एक तो आपको बताया था रियल अकाउंट होते हैं। कौन से होते हैं, रियल। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा नॉमिनल, और तीसरा मैंने आपको बताया था बेटा पर्सनल अकाउंट। हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है। बात हमने की थी किसकी, रियल अकाउंट की, फिर नॉमिनल अकाउंट की, और हमारा पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। यहां पर देखो बेटा रियल में मैंने बताया था आपको, यहां पर क्या आते हैं, ऑल एसेट्स। इसमें क्या आते हैं बेटा, सारे एसेट्स आते हैं। ध्यान रखना, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। ये सारी बात हम पहले ही कर चुके हैं बेटा। टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है। इसमें हमारे सारे एसेट्स आएंगे, लेकिन डेटर को छोड़कर, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए हम, एक्सक्लूडिंग
डेटर, बेटा डेटर को छोड़कर, क्योंकि डेटर हमारा कहाँ आता था, पर्सनल में, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले जो है। देखो बेटा इसका रूल ये होता है, जब भी हमारे एसेट्स आते हैं, जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। व्हाट कम्स अकाउंट डेबिट होता है, यानी जब कोई एसेट आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। व्हाट कम्स अकाउंट डेबिट। और जब कोई एसेट जाता है, व्हाट गोज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जब कुछ आता है तो उसे डेबिट करेंगे और जब कुछ जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। बेटा यहाँ मैंने डेबिट लिख दिया, यहाँ क्रेडिट मत लिख देना, कहीं सीआर लगा दो अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ पर सीआर मत लगा देना। ठीक है, ये ऊपर वाला हमारा डेबिट है, ये हमारा नीचे क्रेडिट है। ये हमेशा दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम के डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम। ठीक है, अब सवाल ये होता है सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। डेबिट क्या होता है बेटा, हमारा जैसे ये हमारा एक अकाउंट है तो उसकी जो लेफ्ट साइड है ये हमारी होती है डेबिट, और ये जो राइट साइड है ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा यहाँ तक। जब भी हमारे, ध्यान रखना बेटा, जब भी हमारे एसेट्स आएंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे, एसेट्स जब जाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ बेटा, सपोज करो मैं 5 लाख की मशीन लाया हूँ। ठीक है, 5 लाख की मैंने मशीन परचेज किया, तो बेटा इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ट्रांजैक्शन का, हमारे पास मशीन तो आ गई और कैश चला गया। ठीक है, दोनों ही आपके एसेट है, मशीन भी आपका एसेट है और कैश भी एसेट है। तो मशीन आई है तो मैं वर्ड कम्स की जगह क्या लिख दूंगा, मैं यहां भी लिख दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, देखो ये मैं यहां लिख दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, और गया क्या बेटा, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पर मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट है 5 लाख, तो यहां पर बेटा 5 लाख, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे बेटा, ध्यान रहे। ठीक है, समझ गए कोई बात बेटा, ये हमारा क्या है, रियल में फॉलो होता है। जो हमारा कोई भी एसेट आता है या जाता है तो हम क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं। ये बात आप समझ गए होगे। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, इनकम है, या जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा आता है नॉमिनल की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं बेटा, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड ऑल इनकम और प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो इसका रूल ये होता है बेटा, जितने भी एक्सपेंस है ना हमारे, जितने भी एक्सपेंस है वो सारे डेबिट होंगे। सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो आप यहां पर देखो रूल लिख लो, पहले आप लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ऑल इनकम। जितने भी बेटा इनकम है वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। यहां पर आ जाएगा इनका अमाउंट, ध्यान रहे बेटा। लेकिन बेटा क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि आपका सिंपल एक ही रूल लगेगा, कई बार ये दो रूल मिक्स होके भी लग जाते हैं। ठीक है, मोस्टली यही होता है कि ये दो रूल हमारे जो है मिक्स होके लग गए, या ये दो रूल हमारे क्या है, दोनों कंबाइन हमारे यहाँ पर रूल फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि बेटा देखो यहाँ पर मैंने सपोज करो सैलरी पे की है, सैलरी पे करने का इफेक्ट क्या है बेटा, देखो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है मेरा, मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो देखो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, सैलरी तो डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने बेटा कहा कि सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। मैंने यहां किया सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 मान लेते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेंस तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट क्या करूं, यहां कोई इनकम तो है नहीं, मैंने सैलरी पे कर दी, मेरा एक्सपेंस, लेकिन जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो और जो जाता है उसे हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है और एसेट कम हो रहे हैं, तो देखो ये दो रूल है ना, ये दोनों मिक्स होकर लग गए। आप यहां करेंगे टू कैश अकाउंट 5000। ठीक है बेटा, समझ गए होगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देखो तीसरा जो रूल है हमारा, तीसरा है वो है पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं पहले ये बता देते हैं बेटा। बेटा इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। पर्सनल में क्या आता है, कोई भी पर्सन का नाम हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो नेचुरल पर्सन, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, कोई भी नाम है किसी पर्सन का। ठीक है, ग्रुप पर्सन हो गए हमारे। या ये हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल हो गया, जैसे किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी, किसी बिजनेस का नाम जो हो गया। ठीक है, या ये रिप्रेजेंट किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में अपना बताया था, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है बेटा, इसमें अच्छा लिख देते हैं, इसमें आते हैं पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स,
यानी कंपनी एंड फर्म, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। ये जो है जो किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप हो। इसमें रूल ये होता है बेटा, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, ठीक है। यानी रिसीव करने वाले को हम डेबिट करेंगे और जो कुछ दे रहा है उसे हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। जिस पर्सन को कुछ रिसीव हो रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसे हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये अकाउंट लिखा मैंने A/C, ये अकाउंट है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, ये भी जरूरी नहीं है कि अकेला ही रूल लगेगा, ये भी कंबाइंड ही लगते हैं, ठीक है। सपोज करो बेटा, सपोज करो मैंने गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर राम से। ध्यान देना बेटा, मिस्टर राम से गुड्स परचेज किए हैं, इसका इफेक्ट क्या है बेटा, ध्यान देना। जो मैंने गुड्स परचेज किए हैं वो मेरे क्या है, एक्सपेंस है। गुड्स परचेज करना एक्सपेंस है क्योंकि मैंने पहले परचेज किया, इसमें मॉडिफिकेशन करके फिर इसे सोल्ड आउट करूंगा, वो मेरी इनकम होगी। गुड्स परचेज किए मेरा एक्सपेंस है, 50,000 का सामान परचेज किया, लेकिन मैंने उधार लिया है मिस्टर राम से, नाम आ रहा है उधार है यानी कि। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। यहां पर देखो, ये जो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या बेटा, गुड्स परचेज करना, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज करोगे तो आप गुड्स को परचेज से डिनोट करना, ठीक है। तो एक्सपेंस तो मेरा डेबिट हो गया, मैं यहां लिख दूंगा परचेजेस, ये परचेज अकाउंट डेबिट। देखो बेटा, गिवर कौन है यहां पर, लेकिन देखो ये तो मेरा एक्सपेंस है इसलिए मैंने इसे डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर गया कुछ भी नहीं है, तो आपको ये नहीं देखना है क्रेडिट में क्या आएगा, ठीक है। ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कैश तो गया नहीं है। अगर मैंने कैश पे किया होता तो मैं यहां पर टू कैश अकाउंट कर देता, लेकिन मैंने कुछ दिया नहीं है, कुछ गया तो नहीं है। तो ये क्या बेटा, हम ये देखेंगे देने वाला कौन है, ठीक है। गुड्स मैंने परचेज कर ली, वो तो एक्सपेंस है, इनकम तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ये रूल तो हमारा यहाँ क्रेडिट में ये भी नहीं आ सकता। तो आप यहाँ फोकस करेंगे देने वाला कौन है, राम है। यहाँ पर राम गुड्स बेच रहा है, ठीक है, राम ने गुड्स दिए, तो आप यहाँ कर देना टू राम। नाम के आगे बेटा अकाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आप सिंपल राम लिखना और यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना था, 50,000 लिख देना, 50,000 और ये 50,000, ठीक है बेटा, समझ लोगे ये बात। अभी हम बेटा इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन के थ्रू, वहां पर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इसे समझ लेना, कॉपी कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने क्या किया, 3 रूल तो पढ़ लिए, अब लेके उन चीजों को थोड़ा और क्लियर बनाने के लिए एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। देखो बेटा मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, इसे करते हैं। लेकिन बेटा उससे पहले ध्यान रखना कि सारी चीजें ना हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, तो थोड़ी कलाकारी तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है बेटा, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है, जर्नल का, देख लेना बेटा। यहां पर आप लिखेंगे पहले डेट, फिर यहां पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यानी जो भी आपके काम हो रहे हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद बेटा यहां पर आ जाएगा LF। बेटा ये इमेजिनरी कॉलम है, इसमें कुछ भरना नहीं है अभी आपको, ठीक है, क्या होता है, लेकिन मैं ये आपको बता दूंगा। LF लेजर फोलियो कहते हैं इसे बेटा, क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, लेजर फोलियो। इसके बाद यहां पर एक कॉलम बनेगा हमारा डेबिट रुपीज, यानी यहां पर सारे वो अमाउंट आएंगे जिन्हें मैं डेबिट करने वाला हूं, और यहां पर वो अमाउंट आएंगे जिन्हें मैं क्रेडिट करने वाला हूं, यानी क्रेडिट रुपीज, ठीक है बेटा। ऊपर बेटा हम लिख देते हैं किसकी बुक में जर्नल कर रहे हैं, जर्नल इन द बुक ऑफ मिस्टर राम श्याम मोहन, जो भी है वो लिख देंगे। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो भी डेट, जिस डेट पे जो काम हो रहा है वो लिखेंगे, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो लिखेंगे। LF में लेजर फोलियो में क्या करते हैं बेटा, ये एंट्री किस लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं उस लेजर का पेज नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेबिट अमाउंट आएगा, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। समझाता हूँ बेटा, समझना ध्यान से। यहाँ कह रहा है मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, ठीक है। देखो जब 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ये देख लेते हैं। पहली बात बेटा, बिजनेस पे कैश आ रहा है। कैश क्या है बेटा, रियल, यानी कुछ आता है तो डेबिट करते हैं, कुछ जाता है तो क्रेडिट करते हैं। यहां पर आ क्या रहा है, कैश। डेट नहीं है तो डेट मत डालना बेटा, मैं यहां नंबर डाल देता हूं, ठीक है। आपने यहां लिखा जी कैश तो होगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। देखो जा कुछ नहीं रहा है लेकिन, ठीक है। फिर देखना बेटा कैपिटल आ क्या रही, कैपिटल आ रही है। कैपिटल क्या है बेटा, कैपिटल क्या है, ध्यान देना बेटा, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है राम को, कि राम की कैपिटल है, हु इज द गिवर, राम। तो आप यहां पर लिख सकते हैं टू राम्स कैपिटल, या सिर्फ कैपिटल भी लिखो तब भी चलेगा, टू कैपिटल अकाउंट। और जो देने वाला उसे क्रेडिट करते हैं, कर दिया मैंने। कितना, यहां पर भी आएगा 5 लाख, और बेटा यहां पर भी आएगा 5 लाख। अपने रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा, ध्यान रहे।
ठीक है। यहाँ LF में कुछ नहीं भरना है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज और करनी है बेटा, यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी है। क्या नरेशन लिखनी है? जो भी काम हो रहा है वही लिख दो बिंग लगा के, ठीक है। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख, ठीक है, ये लिखना जरूरी। बिंग नहीं लगा हो तब भी चलेगा, आप यहां लिख देना बेटा बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, लिख दिया बेटा। इसे अंडरलाइन कर, एक बार पेंसिल चाहो तो अंडरलाइन कर देना, ठीक है, टीचर खुश हो जाएगी जो है। बस देखो इतना काम करना है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट देखो ध्यान से देखना, परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख की मशीनरी लिए बेटा बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखो मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी आ रही है और 2 लाख कैश जा रही है, दोनों ही एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, कैश भी एसेट है। जो एसेट आ रहा है उसे डेबिट कर देंगे, जो एसेट जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, सिंपल था, ठीक है। रूल मैंने लिखवाया था, आप यहां कर देंगे बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है तो बेटा मैंने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है बेटा? 2 लाख। यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 2 लाख, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बेटा नरेशन आप लिख लेना, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे बिंग मशीनरी परचेज ऑफ ₹2 लाख। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, यहाँ क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, 50,000 के मैंने गुड्स परचेज किए, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। देखो गुड्स खरीदना हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और मैंने आपको बताया था सारे एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं सर, डेबिट होते हैं ना। और दूसरा क्या बेटा? कैश जा रहे हैं, 50,000 रुपये कैश जा रहे हैं। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, जा रहा है हमारा, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट में क्या आएगा? मेरा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, आप यहाँ लिखेंगे बेटा, जब मैंने बताया था जब भी गुड्स परचेज करोगे ना तो उसे परचेज से डिनोट करना, और जब गुड्स बेचोगे तो उसे सेल से डिनोट करना, सेल से, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू, देखो एक्सपेंस था मैंने डेबिट कर दिया, और कैश हमारा कम हो रहा है, एसेट हमारा जा रहा है, तो आप करेंगे ना टू कैश अकाउंट। अमाउंट यहाँ जाएगा बेटा 50,000, और ये भी आ गया बेटा हमारा 50,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, नरेशन आप लिख लेंगे, मुझे पता है आप होशियार बच्चे हैं, कर लेंगे। तो अगली एंट्री क्या बेटा? देखो यहाँ कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000। देखो बेटा यहाँ पर मैंने ABCD लिखा है, यहाँ 1 2 3 लिखा है, कन्फ्यूज होता है, यहाँ भी 1 2 3 कर लो, कहीं बोलो सर ये क्या कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A कर लो, चलो जी, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, यहाँ कह रहा है गुड्स सोल्ड किया मैंने 30,000 गुड्स सोल्ड किया है बेटा, ध्यान रहे। जब मैं 30,000 गुड्स सोल्ड करूंगा, यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पे? गुड्स बेचने से कैश तो आ रहा है, कैश हमारा एसेट है, और हमारा गुड्स जा रहे हैं वो हमारी क्या है? इनकम है। गुड्स बेचना हमारी क्या है? इनकम है। तो देखो जो कैश बढ़ रहा है हमारा, एसेट आ रहा है हमारा, वो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। व्हाट कम्स? कैश। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो कैश को डेबिट कर दो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है बेटा? 30,000 आपने यहाँ पर डेबिट कर दिया, लेकिन यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे? ये समस्या है। देखो बेटा जा तो हमारा कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है, मैंने गुड्स बेचे हैं, और गुड्स बेचना मेरी इनकम है, और इनकम क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30,000, ठीक है। कैश आ गया, एसेट आ गया, दूसरा एसेट हमारा, देखो एक एसेट बढ़ रहा है लेकिन कुछ एसेट कम नहीं हो रहा। गुड्स जाना है तो बेटा हमारा बेचना क्या? इनकम होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या किया? गुड्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को मैंने क्रेडिट किया, क्योंकि मेरी ये इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है सैलरी पे की है मैंने 5,000 सैलरी पे की है, और सैलरी पे करना, देखो सैलरी पे करने से इफेक्ट क्या पड़ रहा है? कैश तो जा रहा है, ये तो कंफर्म है, तो हमारा कैश तो क्रेडिट होगा, क्योंकि जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, देखिए आ कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, फ्यूचर में कुछ नहीं आने वाला, तो ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो आप यहाँ कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000, और ये भी हमारा 5,000, ठीक है बेटा, क्लियर है? निकल देखना कट तो नहीं रहा है इसके नीचे। नरेशन बेटा आप लिख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो थोड़ा स्पेस कमी है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आप ऐसे ही बना लेना, इसी के नीचे कर लेना चाहे तो।
आप करेंगे 6th पॉइंट पे, यहां पर कह रहा है क्या, रेंट रिसीव किया आपने 8000, ठीक है, 8000 आपको रेंट मिला है बेटा। रेंट मिलने से कैश आ रहा है, व्हाट कम्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो आप यहां कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना 8000 कैश आया है, और बेटा गया कुछ भी नहीं है, ठीक है, गया कुछ भी नहीं है, और देने वाला कौन है वो भी नहीं बताया। हमारा क्या बेटा, रेंट हमारी इनकम है, कुछ मिल रहा है आपको, कुछ जा नहीं रहा बेटा, तो हमारी क्या होती है, वो इनकम होती है, ठीक है। कभी कुछ आए और कुछ ना देना पड़े, ना ही फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो वो आपकी इनकम है बेटा, रेंट आपकी इनकम है। यहां पर क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट आ जाएगा 8000, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, फटाफट इसे कॉपी कर लो बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस ही समझोगे आप जो है। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 15 लाख रुपीज से, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है 15 लाख रुपए से। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पे, एक तो कैश आ गया, कैश आना, देखो कैश हमारा क्या है, व्हाट कम्स कैश, एसेट है हमारा, तो जो आता है उसे डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पर देखो बेटा गया कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर ना ही इनकम है ना ही कोई एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पर्सनल में से कोई तो नहीं है। तो देखो हु इज द गिवर, राम है देने वाला, तो क्रेडिट में क्या आएगा बेटा, मोहन है, टू मोहन कैपिटल कर दो, ये यहाँ पर सिंपल आप यहाँ कर दो टू कैपिटल, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश आ गया, और हमारी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि देने वाला क्या है, मोहन है, मोहन की कैपिटल है ये, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना मोहन को ये कैपिटल जो है। आप यहाँ करेंगे 15 लाख, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 15 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ये आप नरेशन बेटा लिख लेना अपने आप। यहाँ कह रहे देखो बिल्डिंग परचेज की है मैंने 10 लाख रुपए की, देखो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट कम्स, बिल्डिंग आ गई, और गया क्या, कैश गया, तो जो आता है उसे डेबिट कर दो बेटा, और जो जाएगा उसे क्रेडिट कर दो। तो आप यहाँ पर करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, यहाँ पर आ गया हमारा 10 लाख, और यहाँ पर भी आ गया बेटा हमारा 10 लाख रुपए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम राम। देखो बेटा यहाँ पर मैंने गुड्स परचेज किए हैं और उधार परचेज किए, नाम आ रहा है राम से परचेज किए मैंने गुड्स, ठीक है। देखो गुड्स परचेज किए मैंने, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, गुड्स परचेज करना हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसलिए कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन गया कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने उधार लिया है, एक्सपेंस डेबिट हो गया हमारा, इनकम कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, और रिसीवर का नाम आ नहीं सकता क्योंकि हमने डेबिट तो ऑलरेडी देखो परचेज कर दिया, एक्सपेंस हमें देखना क्रेडिट में क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो गिवर कौन है बेटा, गिवर हमारा राम है, तो आप यहाँ पर कर देंगे टू राम, और अकाउंट मत लगाना बेटा, अगर आप अकाउंट लगाना चाहो तो यहाँ पर अपोस्ट ऑफ एस और यहाँ लगा देना अकाउंट, क्लियर है। अमाउंट कितना बेटा 50,000, 50,000 का आपने सामान गुड्स परचेज किए हैं, एक्सपेंस था इसलिए डेबिट किया, और हु इज द गिवर, गिवर कौन है बेटा, यहाँ पर राम गिवर है, गुड्स देने वाला जो है, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सोहन, इस बार मैंने सोहन को सामान बेचा है, बिजनेस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो मैंने सेल किए, इनकम तो है मेरी, इनकम है इसलिए मुझे बताइए क्रेडिट तो होना है, क्या क्रेडिट होना है, टू सेल्स अकाउंट, इनकम मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे, तीनों में से देखो बेटा आया कुछ भी नहीं है, तो पहला रूल तो हमारा कट गया, दूसरे रूल में देखो बेटा इनकम ये हो चुकी है, ठीक है, हमारी इनकम है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा नहीं, और तीसरी चीज बेटा क्या है, रिसीवर कौन है यहाँ पर, डेबिट में के ऊपर क्या रिसीवर बचा है, तो रिसीवर यहाँ पर है सोहन, ठीक है बेटा। अगर कैश आ गया होता तो मैं यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट कर देता, लेकिन यहाँ पर रिसीवर सोहन है, तो आप कर देना यहाँ पर सोहन डेबिट। अमाउंट है बेटा यहाँ पर कितना 10,000, और यहाँ पर भी आगे बेटा 10,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने वेजेस पे की है, ठीक है, वेजेस क्या होता है मैं आपको बता ही चुका पहले, वेजेस यानी दिहाड़ी पे की है, कितना 3,000 रुपए। तो देखो वेजेस आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, पहला रूल तो कट गया बेटा, आया कुछ भी नहीं, लेकिन गया क्या है बेटा, डेबिट के लिए बता रहा हूं मैं, डेबिट में देखो पहले रूल में आया क्या, कुछ भी नहीं आया, गया क्या, कैश गया 3,000 रुपए, तो ये तो कंफर्म है बेटा टू कैश, यानी यहां पर होगा, यानी क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब डेबिट में क्या होगा मुझे वो देखना है, देखो वेजेस क्या है बेटा, एक्सपेंस है मेरा, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो आप यहां पर क्या कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट है 3,000, और यहां पर भी आ गया 3,000, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ये देखो 4 नंबर था, ये हमारा 5। लास्ट एंट्री है बेटा, लास्ट एंट्री क्या है, इंटरेस्ट रिसीव किए आपने 5000, 5000 आपने इंटरेस्ट रिसीव किए है, ठीक है। 5000 रुपये, ध्यान देना, जब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, व्हाट कम्स कैश। तो यहां सबसे पहले बेटा आप कर दो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश आगे गया क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। और देखो ये जो है ना इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट मिलना आपकी इनकम है, क्योंकि आया कैश है लेकिन गया कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में भी कुछ नहीं जा रहा। तो आप यहां पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम हमारा क्रेडिट होती है टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 5000, और यहां पर भी आ गया 5000, ठीक है। ये खत्म हो गया बेटा, टोटल मत करना यहां पर जो है। ये हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब क्या करेंगे बेटा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर मैं आपको मॉडर्न प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम एंट्री मॉडर्न से ही करेंगे। एंट्री सेम ही होगी, ऐसा नहीं कि बेटा आप ट्रेडिशनल कर रहे हो एंट्री अलग होगी और मॉडर्न से एंट्री अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री दोनों में ही सेम है, वो थोड़ा आपको सिंपल लगेगा, हालांकि ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं था, ठीक है, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।